हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रोटॉन हब पे। मैं भूपेश गुप्ता। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का बिलियन जो चैप्टर था वो हमने खत्म कर दिया टॉपिक को। उस वीडियो को आप देख करके समझ जाइए और जो टॉपिक ना समझ में आई हो उसे कमेंट करके बताइए। मैं उस टॉपिक को पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो, एक ही बार में तो समझ में आ जाएगा। इतनी ईजी वे में मैंने उसको बताया है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस एक बार देखने की जरूरत है। एक बार जैसे ही हमारे वीडियो को देखेंगे, जो भी टॉपिक से रिलेटेड, हर टॉपिक को मैंने अलग अलग करके वीडियो इसीलिए बनाया है कि ताकि आपको टॉपिक वाइज पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। चाहे एक कोई भी टॉपिक हो, फिर पराशर दाब हो या क्वथनांक हो या हिमांक हो, कुछ भी हो, आप टॉपिक वाइज जाइए, वीडियो देखिए और समझिए उसे। ठीक है, उसको समझने के बाद देखिए हमने क्या किया है। मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल में बताऊंगा एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन है, तो मैंने आज आपके लिए एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं। ठीक है, मैंने एक काम भी किया था पढ़ाने के दौरान कि हर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताए थे, तो वो तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो सब की सब मैं यहाँ कराऊंगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए कि सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। क्लास 12 यूपी बोर्ड में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग 2026 के एग्जाम में फोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, ताकि इस मेहनत को हम इतना कंटिन्यू करते रहें कि जब भी बोर्ड एग्जाम आए नवंबर दिसंबर जनवरी तक सिलेबस को खत्म करके पीवाईक्यू सॉल्व करके सीवाईक्यू सॉल्व करके दोनों चीजों को सॉल्व करके इतना जम के मेहनत कर लें कि जो भी पेपर रहे हमें उसका कोई भय नहीं रहे, कोई डर नहीं रहे कि कैसा पेपर होगा। ठीक है, और उस बहकावे में आप बिल्कुल मत आए कि पेपर आउट हो जाता है या पेपर को हम आउट कर लेंगे। वो बस बच्चों को मैनिपुलेट करने का काम होता है। तो आप मैनिपुलेट न हो, आप समझदार। कुछ है कि कोई पेपर आउट कर नहीं सकता, अगर कोई पेपर आउट करेगा तो भारत सरकार उस पर कार्रवाई कर देगी, चाहे फिर कोई भी रहे, चाहे कितना भी दिग्गज आदमी रहे। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, पेपर आउट नहीं होता है। बस कुछ टीचर्स अपने वी को बढ़ाने के लिए ये चीज आपको बोल देते हैं कि हम पेपर आउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। बस मेहनत आप करते रहिए, मेहनत ही आपका नंबर लाएगा। अदरवाइज कोई कुछ भी कर ले, नंबर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम बिना अब समय को गवाए अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारा न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक का पहला कि प्रयोगशाला कार्य के लिए, जो भी प्रयोगशाला होता है उसके कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, वो होता है HNO3। ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जली विलयन है। 68% जली विलयन यानी कि टोटल जो होगा वो 100% होगा, यानी जो बिलियन होगा वो क्या होगा, 100% होगा, 100 ग्राम होगा। यदि इस बिलियन का घनत्व 1.504 ग्राम 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। तो मोलरता निकालने के लिए आपको क्या मैंने फार्मूला बताया था मेरे दोस्त, मैंने आपको सीधा सीधा फार्मूला बताया था। मोलरता बराबर यही, मोलरता बराबर फार्मूला WA/MA इंटू 1000 अपान V। यही आपको मोलरता बराबर फार्मूला, क्योंकि देखिए मोलरता आया र, यानी र में होता है लीटर, लीटर में होता है आयतन, ये हो गया फार्मूला। तो आप सीधी सीधी बात ये बताइए मुझे कि अगर ये 68% है मेरे दोस्त नाइट्रिक अम्ल, तो ये क्या हो गया नाइट्रिक अम्ल, यानी HNO की मैं बात करूं, HNO3 की बात करूं, तो इसमें WA यानी जो भार है, जो भार है 68 जो परसेंट दिया है 68 ग्राम के रूप में हो जाएगा, 68 के रूप में हो जाएगा, 68 के रूप में। और ठीक है, तो ये HNO3 का अगर हम क्या निकालेंगे, यम ए हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्त, HNO का ये अणुभार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अणुभार, अणुभार। और ये WA रिप्रेजेंट करता है हमारे भार को, 68। तो HNO में देखिए क्या है कि H का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, 16, 16 गुणे 3, तो ए 14 1 15, 16 42, सॉरी 16 48। ठीक है, 48 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63।
ए आपका आ गया। तो इसके मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, ये आपका निकल गया, एम ए निकल गया, यहाँ पे डब्ल्यू ए दे दिया। अब बात करेंगे कि वी क्या है। देखिए बिलियन हमारा जैसे आयतन बराबर होता क्या मेरे दोस्त, आयतन, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान किसका द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, बिलियन की। तो बिलियन कुल क्या होगा, अगर ये अगर ये चिन्ह 3 है, यह क्या है, बिले है। बिले अगर 68% है तो बिले या फिर जो भी चीजें मिलाया गया है, जो भी बचा है ये है। तो आपका जो बचा है मेरे दोस्त वो बिलियन, बिलियन क्या कहलाएगा हमारा, बिलियन हमारा 100% होगा। बिलियन क्या होगा हमारा, 100% होगा। तो 100% यानी ये जो द्रव्यमान हमारा है वो क्या है, 100 है। घनत्व तो हमारा क्या है, दिया है 1.504, 1.504। अब इसको भाग देने पे मेरे प्यारे दोस्त, इसको भाग देने पे, डिवाइड करने पे जो आएगा वही हमारा आयतन होगा। आयतन मतलब वी होगा। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करने पे क्या आया है। इसको डिवाइड करने पे हमारा 66.5, ठीक है, 66.5 आया। तो अब इसको डिवाइड करने पे हमारा 66.5 आया है, तो ये v की वैल्यू हो गई। देखिए इसमें जो जो चाहिए थी हमारी मोलरता बराबर, जो भी चीज चाहिए थी मोलरता बराबर, सब का सब दे दिया गया है। मोलरता बराबर डब्ल्यू ए की वैल्यू देखिए 68, लिख देंगे 68। एम ए की वैल्यू है 63, 1000 अपॉन 66.5। ये देखिए सब कुछ आपके सामने, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे जो भी आ जाए, 68 इंटू 1000 अपॉन 63, 63 इंटू 66.5। अब नीचे का नीचे देखिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आएगा हमारा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी आए देख लेते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 63 इंटू 66.5। तो हमारा ए आ रहा है 68,000, ये है 4189.5। अब इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, ये 68,000 डिवाइड बाई 4189.5, ये हमारा आ गया 16.23। ये आपका सर, ये आपका आ गया 16.23, ये आपका मोल लीटर इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया। अब कहेंगे सर आप तो कैलकुलेट यूज कर लिए। तो कैलकुलेट यूज करने के पीछे एक ही मकसद था सर कि आपके सामने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर ले। अगर कैलकुलेट आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी मैं सॉल्व करने का एकदम बेसिक सा मेथड बता देता हूँ कि 68 है ना, ये 68,000 है 4189.5। डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे, देखिए इतना में मैं ला दूंगा कि 68,12340 और ये हो गया 141895। अब इसको 5 से काटिए, 5 से जो कटेगा जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन में हमारा कहना चाह रहा था कि प्रयोगशाला कार्य के लिए, जो भी प्रयोगशाला होता है केमिस्ट में, उसके प्रयोगशाला में लाए जाने वाले सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का जो है 68% जेली बिलियन है, यानी जो जेली बिलियन है वो 68% है, यानी जो बिलियन टोटल होगा बिलियन वो 100% होगा। यदि इस बिलियन का घनत्व, ये जो बिलियन हमारा है उसका घनत्व दे दिया है 1.504 ग्राम एम एल इनवर्स हो, तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। तो मोलरता का मेरे दोस्त यही देखिए फार्मूला होता है, मैंने लिख दिया था यहाँ पे। और जो जो दिया है ये आपका भार 68, अणु भार हमने निकाला 63 आया, बिलियन हमारा 100 होता है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व से ये भी हमने निकाल लिया, ये भी हमारा निकल गया 66.5 आ गया। अब मैंने बताया था आपको कि इसको सॉल्व करने के लिए इसी फार्मूले पे हमने रख दिया डब्ल्यू ए बटे एम ए वाले पे। डब्ल्यू ए की वैल्यू है 63, जो एम ए की वैल्यू है, ये हमारा वी की वैल्यू है,
इसको सॉल्व करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मेरे दोस्त इतना आया है और इसको इसमें डिवाइड करने पे हमारा इतना आया। दिस इज आपका क्या है, यही आपका आंसर है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।